18 जून 2026 सुबह का वक्त पुणे के पास मौजूद लोहगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का यह ऐतिहासिक मराठा किला उस दिन सुबह की घनी धुंध में लिपटा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन ऐतिहासिक दीवारों के पीछे मौत अपना जाल बिछा चुकी है। 26 साल का एक कामयाब अमीर बिजनेसमैन अपनी मंगेतर के साथ यहाँ ट्रैकिंग पर आता है। फोटो खिंचवाने के बहाने वो खाई के पास जाता है और अचानक 400 फीट नीचे सीधे मौत की आगोश में गिर जाता है। प्रशासन ने 3 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लाश बरामद हुई। पुलिस से लेकर आम लोगों तक हर किसी ने इसे एक दर्दनाक हादसा माना। लगा कि पैर फिसल गया या फिर ये लगा कि तेज हवा ने जान ले ली। लेकिन ठीक 5 दिन बाद एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने इस पूरे केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। 33 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी का मौसम और किले के रास्ते पर एक अनजान शख्स सिर पर हुडी डाले घूम रहा था। आखिर यह हुडी वाला शख्स कौन था और जिसे पूरी दुनिया एक हादसा समझ रही थी? क्या वो सच में एक हादसा था या वो पहले से रचा गया एक खौफनाक हत्या? दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। इस हादसे के पीछे छिपा असली घिनौना सच आपकी रूह कपा कर रख देगा। तो आइए इस केस को डीपली समझते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है केतन विशाल अग्रवाल। उम्र महज 26 साल। केतन पुणे के पॉश गहुंजे इलाके का रहने वाला था। वो अपने बिजनेस और करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो अपने परिवार के करोड़ों के रियल एस्टेट बिजनेस में बतौर डायरेक्टर काम संभाल रहा था। केतन के जानने वाले बताते हैं कि केतन बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिम्मेदार और अपने माता पिता का सबसे लाडला बेटा था। वो अपने बिजनेस और अपने करियर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। कहानी का दूसरा किरदार है सिया प्रवीण गोयल। उम्र सिर्फ 20 साल। सिया पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके की रहने वाली थी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर खुद की बेकरी बिजनेस शुरू की थी। केतन और सिया का यह रिश्ता कोई नया या अनजान नहीं था। इन दोनों का अग्रवाल और गोयल परिवार पिछले 35 सालों से एक दूसरे के करीबी थे। दोनों ही परिवारों के बीच बेहद गहरे व्यापारिक और पारिवारिक संबंध थे। दोनों परिवारों की रजामंदी से फरवरी 2026 में सिया और केतन की सगाई बेहद धूमधाम से संपन्न होती है। यह एक हाई प्रोफाइल अरेंज मैरिज थी जिसकी शादी इसी साल नवंबर 2026 में होने वाली थी। यह कोई आम शादी नहीं थी। तैयारियां बेहद शाही स्तर पर चल रही थी। शादी के लिए उदयपुर का एक आलीशान पैलेस बुक हो चुका था। वीआईपी मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट्स तक का इंतजाम किया जा रहा था। यहाँ तक कि सिया के आने वाले जन्मदिन को मनाने के लिए महाबलेश्वर के एक बेहद महंगे रिजॉर्ट में 40 लग्जरी रूम पहले से ही बुक कराए जा चुके थे। चारों तरफ सिर्फ खुशियां थी, पैसा था और एक आलीशान भविष्य था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस शादी के लिए प्राइवेट जेट्स बुक हो रहे हैं, उस शादी के मुहाने पर खड़ी मंगेतर ही अपने होने वाले पति का सबसे खौफनाक डेथ वारंट लिखने वाली है। बाहर से दुनिया को जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो एक परफेक्ट लव स्टोरी था। सिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर केतन के साथ तस्वीरें शेयर करती थी। वो लिखती थी, मेरे दिल को उसका घर मिल गया। केतन जब उसे फूल देता तो वो कैप्शन में लिखती थी, वो मेरी हर पसंद को बहुत गंभीरता से लेता है। दोनों के साथ में डांस करने वाले वीडियो और तस्वीरें, इसे देखकर कोई भी यही सोचता कि यह दुनिया का सबसे खुशहाल कपल है। यहाँ तक कि केतन की मां ने भी जांच अधिकारियों को यही बताया था कि सिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती थी। वो उसके साथ अक्सर शॉपिंग और डिनर पे जाया करती थी। माँ को कभी भी उन दोनों के बीच कुछ भी अजीब महसूस कभी नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखने वाले इस परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा हुआ था जिसके बारे में दोनों परिवारों में से किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं थी। और वही छुपा हुआ राज आगे चलकर केतन की मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। अब इस कहानी में एंट्री होती है तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार की। नाम है चेतन बाबूलाल चौधरी। उम्र महज 22 साल। चेतन पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला था। वो भी सिया की तरह ही बीबीए ड्रॉप आउट था। कॉलेज बीच में छोड़कर वो अपना खुद का ड्राई फ्रूट का बिजनेस संभाल रहा था। चेतन असल में सिया के भाई साहिल का दोस्त था, जिनसे उनकी मुलाकात क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी। इसी कनेक्शन के जरिए पिछले साल एक बिजनेस मीटिंग में सिया और चेतन पहली बार मिलते हैं। सिया अपने बेकरी के सिलसिले में और चेतन अपने ड्राई फ्रूट के काम से अक्सर मिलने लगे। देखते ही देखते यह दोस्ती एक गुप्त और गंभीर लव स्टोरी में बदल गई। और यह कोई टाइम पास नहीं था। पुलिस की टेक्निकल जांच में जो डिजिटल सबूत सामने आए उसने सबको हिला कर रख दिया। 1 जनवरी से लेकर 18 जून 2026 तक सिया और चेतन के फोन के बीच टोटल 2004 बार कॉल किए गए थे। दोनों ने लगभग 338 घंटे आपस में सीक्रेट बातें की थी। यही कॉल रिकॉर्ड्स आगे चलकर पुलिस तफ्तीश का सबसे बड़ा हथियार बना। लेकिन इन सबके बीच
फरवरी 2026 में सिया की सगाई केतन अग्रवाल से पक्की कर दी जाती है। शुरुआत में सिया ने पुलिस को गुमराह करते हुए यह कहा कि उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उसकी शादी तय की थी, लेकिन सिया के पिता प्रवीण गोयल ने मीडिया के सामने आकर इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने रोते हुए बताया कि सिया ने खुद परिवार से कहा था, मुझे केतन पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। यानी एक तरफ वो केतन से आलीशान शादी के सपने देख रही थी और दूसरी तरफ चेतन के साथ एक सीक्रेट लव अफेयर भी जारी था। जब नवंबर में शादी की तारीख नजदीक आने लगी तो सिया अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस गई। परिवार का सामना करने की हिम्मत सिया में बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए सिया और चेतन ने मिलकर केतन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खौफनाक रास्ता चुन लिया। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसे इस केस का पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जा सकता है। सगाई के बाद केतन और सिया ने अपने दो दोस्तों के साथ बाली जाने के लिए आलीशान इंटरनेशनल प्री वेडिंग ट्रिप प्लान की थी, लेकिन जिस दिन उनकी फ्लाइट थी और मुंबई एयरपोर्ट के लिए जब वो सब निकले तो अचानक केतन का पासपोर्ट उसके बैग से गायब मिला, जिसका नतीजा केतन को एयरपोर्ट से ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा और लाखों की पूरी इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल हो गई। केतन की फैमिली ने भी उस वक्त यह गंभीर सवाल उठाया था कि आखिर 4 लोगों में से सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट आखिर कैसे गायब हो सकता है। लेकिन इन दिनों पुणे ग्रामीण पुलिस के जांच अधिकारियों ने अब इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और सच यह था कि सिया ने खुद ही केतन का पासपोर्ट उसके बैग से चुराया था। यही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ने वाले एक फूड मॉल के लेडीज वॉशरूम में जाकर उसने उस पासपोर्ट को टुकड़े टुकड़े में फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। वो केतन के साथ किसी फॉरेन ट्रिप पर जाकर चेतन के साथ बनाए गए अपने खूनी प्लान में कोई रुकावट नहीं चाहती थी। सिया के दिमाग में चल रहे हैवानियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब सिया और चेतन के बीच मात्र 2 रास्ते बचे थे, या तो वो परिवार के खिलाफ जाकर ये सगाई तोड़ दे या फिर समाज के डर से कोई दूसरा खतरनाक रास्ता चुने। लेकिन उन दोनों ने मिलकर वो खौफनाक रास्ता चुना जिसके बारे में कोई आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने केतन को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का, यानी उसकी हत्या का फाइनल डिसीजन ले लिया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह थी कि अगर सिया चाहती तो वो बहुत ही आसानी से इस रिश्ते को तोड़ सकती थी। वो शादी के लिए साफ मना कर सकती थी। केतन के पिता ने भी बाद में अपने बयान में यह साफ कहा है कि अगर सिया उन्हें आकर सच बता देती तो वो खुद आगे बढ़कर यह शादी तुरंत कैंसिल करवा देते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन सिया और चेतन ने अलग ही खौफनाक रास्ता चुन लिया था। उन दोनों को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने खुद आगे बढ़कर सगाई तोड़ी तो समाज में उनके परिवारों की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसी झूठी प्रतिष्ठा और खोखली इज्जत को बचाने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला कर लिया, केतन को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का वो फाइनल डिसीजन। पुलिस जांच अधिकारियों के मुताबिक भी सिया और चेतन के समाज के डर से घर से भागने के बजाय केतन की हत्या करने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके थे, ताकि केतन की मौत के बाद उनका रास्ता साफ हो जाए और उनके परिवारों की तथाकथित इज्जत भी बची रह जाए। 30 मई को सिया और केतन पहली बार लोहगढ़ किले के एक सामान्य ट्रैक के लिए गए थे। पुलिस जांच में यह सामने आया कि उस दिन किले की खतरनाक खाइयों को देखकर सिया ने चेतन के साथ मिलकर इस मर्डर की साजिश को फाइनल किया था। उनका सोचना था कि अगर केतन को किसी किले की ऊंची चोटी से नीचे धक्का दे दिया जाए तो दुनिया के सामने इसे बहुत ही आसानी से ट्रैकिंग एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। इसी खूनी प्लान के तहत पहला प्रयास 14 जून को किया गया। सिया केतन को अपनी बातों में उलझाकर किले के एक बिल्कुल सुनसान किनारे पर लेकर चली गई। वहाँ का प्लान बेहद ही अजीब था। प्लान ये था कि अचानक सांप के आने का नाटक करके जोरदार चिल्लाया जाए, जिससे डरकर केतन अपना संतुलन खो दे और वो सीधे खाई में गिर जाए। लेकिन उनका यह पहला प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। पैर फिसलने के बावजूद भी केतन ने बड़ी ही सूझबूझ दिखाई। उसने पास की एक मजबूत झाड़ी को पकड़कर अपने आप को बचा लिया। केतन को गिरता देख सिया ने तुरंत एक नया नाटक शुरू कर दिया। वो केतन के गले लगकर कुछ इस तरीके से रोने लग गई जैसे वो खुद इस हादसे से बहुत ज्यादा डर गई हो। मासूम केतन को कानों कान भनक तक नहीं लगी कि जिसे वो अपनी मंगेतर समझ रहा था वो दरअसल उसकी मौत का जाल बुन रही थी। लेकिन इन सब के बीच सिया जल्द से जल्द इस खूनी काम को अंजाम देना चाहते थे। 14 जून के फेल अटेम्प्ट से पहले भी यानी 4 जून को वो केतन को दोबारा उसी लोहगढ़ के किले पर ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने केतन का साथ दिया। केतन के परिवार ने कुछ जरूरी पारिवारिक काम के चलते केतन को बाहर जाने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सिया का वो खूनी प्लान उसी पल टल गया। पर सिया हार मानने वालों में से नहीं थी। बार बार फेल होने के बाद भी सिया शांत नहीं बैठी। उसने केतन को दोबारा मौत के मुहाने यानी किले पर बुलाने के लिए कई बहाने बनाए। आखिरकार उसने अपने आने वाले जन्मदिन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। उसने केतन से बेहद प्यार से कहा कि वो अपने बर्थडे की शुरुआत से पहले 18 जून को लोहगढ़ किले के शांत माहौल में एक छोटा सा प्री बर्थडे पिकनिक मनाना चाहती है। सिया की यह बात
मासूम केतन को इतनी नॉर्मल और रियल लगी कि उसने तुरंत हामी भर दी। सिया कितनी शातिर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इस प्लान को सच दिखाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इस बारे में बताया ताकि किसी को भी इस पर शक न हो। जबकि सच यह था कि उसका असली और बड़ा ऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेशन महाबलेश्वर के आलीशान रिजॉर्ट में पहले से ही तय था। किले का यह टूर सिर्फ और सिर्फ केतन की हत्या के लिए प्लान किया गया था। 17 जून यानी इस खौफनाक वारदात से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे के एक नामचीन थर्ड वेव कैफे में मिलते हैं। कैफे के सीसीटीवी फुटेज में दोनों करीब 1 घंटे तक बैठकर बेहद गंभीर चर्चा करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक यही वो आखिरी मीटिंग थी जहां केतन को ठिकाने लगाने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। उन दोनों ने अपने मोबाइल पर लोहगढ़ किले के कई यूट्यूब वीडियो देखे, उस किले की पूरी भौगोलिक स्थिति को समझा और आखिरकार यह तय किया कि केतन को किले की 400 फीट की गहरी खाई से पीछे से धक्का देना ही सबसे सुरक्षित और फुल प्रूफ प्लान रहेगा। अब इन दोनों का प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका था। 18 जून की तारीख भी तय हो चुकी थी। अगले दिन सुबह केतन बेहद खुश होकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ उस किले पर जा रहा होता है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो अपनी मर्जी से अपनी ही जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल चुका है। 18 जून 2026 की वो मनहूस सुबह मंगेतर सिया प्री बर्थडे पिकनिक के बहाने केतन को लोहगढ़ किले की उसी सबसे खतरनाक पॉइंट पर ले जाती है। लेकिन केतन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसका मौत की तरफ पीछा करते हुए चेतन भी चोरी छिपे उसी किले पर पहुंच चुका था। पकड़े जाने के डर से चेतन ने एक हुडी पहन रखी थी। उसका सिर और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। कानों में हेडफोन लगे थे। सिया और केतन जैसे ही किले के एक बिल्कुल सुनसान कोने में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई भी दूसरा टूरिस्ट मौजूद नहीं था, वहां पहुंचते ही सिया ने वो खूनी चाल चली जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। सिया अचानक जमीन पर बैठ गई। यह कोई थकान नहीं बल्कि पत्थरों के पीछे छिपे चेतन चौधरी के लिए आगे बढ़ने का सीक्रेट सिग्नल था। इशारा मिलते ही चेतन पीछे से झपटा। उसने एक भारी पत्थर से केतन के सिर के पीछे जोरदार वार किया। केतन का सिर पूरी तरह कुचल गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को पूरी ताकत से 400 फीट नीचे उस गहरी और पथरीली खाई में धक्का दे दिया। केतन की आखिरी चीख बादलों में ही कहीं खोकर रह गई। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद सिया ने खुद पुलिस को फोन किया। वो फोन पर फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी। उसने पुलिस को बताया कि तेज हवा चलने की वजह से फोटो लेते वक्त केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। लोनावला रूरल पुलिस के इंस्पेक्टर दिनेश तायडे ने शुरुआत में सिया की इन मगरमच्छ के आंसुओं वाली बातों पर भरोसा कर लिया। पुलिस ने इसे एक साधारण दुर्घटना मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद केतन के शव को बाहर निकालने के लिए शिवदुर्ग मित्र इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। बेहद घने जंगलों और पथरीली रास्तों के बीच करीब 3 घंटों तक एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने जब केतन की शव को खाई के मलबे से बाहर निकाला तो डॉक्टरों ने देखा कि उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। कातिल समझ रहे थे कि इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने का उनका प्लान सक्सेस हो गया, लेकिन वो भूल गए थे कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी और फॉरेंसिक सबूत सब कुछ देख रहे थे। पुलिस की जांच टीम ने लोहगढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। उन कैमरों में पुलिस को एक बेहद संदिग्ध शख्स दिखाई दिया। वो पूरी तरह से हुडी पहने अपने सिर ढके हुए घूम रहा था। पुलिस का माथा तब ठनका जब उन्होंने कैलेंडर देखा। 18 जून का वो दिन जहां टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस था। इतनी कड़कड़ाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी में किसी का हुडी पहनकर इस तरह से घूमना ये बिल्कुल नामुमकिन सा था। इसी बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक ट्रेन ट्रैकर था। वो इतनी आसानी से पैर फिसलने की वजह से नीचे नहीं गिर सकता। पुलिस भी ये समझ गई कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर मिस्ट्री है। पुलिस ने इसके बाद अपनी तफ्तीश का रुख बदल दिया। आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल सबूतों को खंगालना शुरू किया। इस जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वारदात के वक्त चेतन ने खुद को बचाने के लिए एक बेहद ही शातिर चाल चली थी। उसने अपना पर्सनल मोबाइल फोन अपने दुकान पर ही छोड़ दिया था ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन पर कभी शक ही ना हो। वो अपने साथ अपने दुकान पर काम कर रहे एक मासूम से नौकर का मोबाइल फोन लेकर लोहगढ़ किले पर पहुंचा था। लेकिन शातिर से शातिर अपराधी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी गलती जरूर कर बैठता है। पुलिस ने जब उस नौकर के मोबाइल का जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन वारदात के वक्त
सीधे उसी लोहगढ़ किले के टावर एरिया में पाई गई, जबकि उसी दौरान दुकान पर आने वाले फोन कॉल्स का जवाब वो नौकर खुद पुणे के कोढ़वा इलाके से दे रहा था। यानी फोन लोहगढ़ में था और मालिक कोढ़वा में। अपराधियों का ये मोबाइल का जाल अब उनके ही गले का सबसे बड़ा फंदा बन चुका था। इस पुख्ता सबूत के हाथ लगते ही 23 जून 2026 को पुलिस ने चेतन चौधरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्त पूछताछ और कड़ाई के सामने चेतन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता मंगेतर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। लॉकअप के अंदर की कहानी और भी घिनौनी थी। शुरुआत में दोनों अपराधी खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने 2004 कॉल्स का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सामने रखा तो सिया टूट गई। उसने कबूल किया कि केतन को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश उसी ने रची थी। वही चेतन ने अपने बयान में एक नया दावा किया। उसने कहा कि वो सिर्फ सिया से भागकर शादी करना चाहता था, लेकिन समाज में बदनामी होने के डर से सिया ने ही केतन का मर्डर करने के लिए उस पर दबाव बनाया था। पुलिस के सामने दोनों आरोपियों का कबूलनामा आ चुका था। प्यार और धोखे की इस खौफनाक साजिश का पूरा पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन एक ऐसा बुनियादी सवाल जो आज भी सबके मन में खटक रहा है, जब दोनों ही परिवार के पास बेशुमार पैसा था, रसूख वाले थे, तो समाज के उस झूठे डर और खोखली इज्जत के लिए एक सीधे और बेकसूर इंसान की जान आखिर क्यों ले ली गई? केतन का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक ऐसी लड़की से सच्चा प्यार करने की भूल की जो अंदर से एक कातिल थी। केतन के पिता विशाल देवीचंद्र अग्रवाल की लिखित शिकायत के आधार पर लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन में इस खौफनाक हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने देश के नए कड़े कानूनों के तहत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं में यह मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर सीधे हत्या की धारा 103 और इस पूरी खूनी साजिश को रचने के लिए आपराधिक साजिश की धारा 61 के तहत बेहद गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। इन धाराओं के तहत गुनाह साबित होने पर सीधे उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। इस मामले में ताजा कानूनी स्थिति यह है कि इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, लॉकअप के अंदर पुलिस के सामने सिया ने बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उसने पूछताछ में बताया कि वो केतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि केतन के सिर पर हल्के बाल थे और वो हेयर पैच या विग लगाया करता था। सिया का कहना था कि वो इस बात से बेहद नाखुश थी, लेकिन वो अपनी परिवार के दबाव के चलते इस शादी को मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और इसी अजीब और सनकी सोच के चलते उसने अपने परिवार का सामना करने या शादी तोड़ने के बजाय केतन को लोहगढ़ किले की खाई से ढकेल कर उसे मार डालना ज्यादा ईजी लगा। इस सनकी बयान के सामने आते ही केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मीडिया के सामने आकर इस विग थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ, यह सच है कि केतन मेडिकल कारणों से एक छोटा सा हेयर पैच लगाता था, लेकिन हमने सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को यह बात साफ साफ बता दी थी। अगर सिया को इससे कोई दिक्कत थी तो वो बहुत आसानी से शादी के लिए सिर्फ एक ना कह सकती थी। किसी के सिर पर विग होना उसकी बेरहमी से हत्या करने की वजह कैसे बन सकता है? पुलिस का भी यही मानना है कि विग तो सिर्फ सिया का एक बहाना है। असली वजह उसका चेतन चौधरी के साथ सीक्रेट अफेयर ही था, जिसे वो छुपाना चाहती थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए 26/11 के सरकारी वकील पद्मश्री उज्जवल निकम को इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केतन के परिवार से मुलाकात कर इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मंजूरी दे दी है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो सके। इस भयानक कांड का असर दोनों ही परिवारों पर बहुत ही गहरा और दर्दनाक पड़ा है। सिया की गिरफ्तारी और इस घिनौने अपराध का सच सामने आते ही उसके पिता प्रवीण गोयल सदमे में चले गए हैं। वो गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि उन्हें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा सकती है। लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि अगर जांच में ये सारे सबूत सही पाए जाते हैं तो उनकी बेटी को भी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिया को कोई भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपने जवान बेटे को याद करके पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर सिया खुलकर अपनी बात को एक बार भी रखती तो आज शायद केतन जिंदा होता। एक आलीशान और भव्य शादी की तैयारियों से शुरू हुआ यह सफर आज जेल की अंधेरी सलाखों और अदालतों के चक्कर में बदल चुका है। केतन के पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए बेहद भारी मन से कहा कि उनका बेटा एक कोहिनूर हीरा था, जिसे इन लोगों ने धोखे से जाल बिछाकर मार डाला। उन्होंने समाज के सामने यह भी कहा कि अगर इन अपराधियों को समय रहते कड़ा सबक नहीं सिखाया गया तो जो यह भयानक हादसा आज हमारे परिवार के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लोहगढ़ किले की वो सुनी खाइयां आज भी चिक चिक कर यह गवाही दे रही है कि कैसे समाज के झूठे डर और हवस ने एक बेकसूर की जिंदगी को समय से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वी डिमांड जस्टिस फॉर केतन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिया और चेतन को
सिर्फ एक ना कहने का कोई विकल्प नहीं था, या फिर यह खोखली इज्जत का वो मुखौटा था जो इन्हें इस हैवानियत की हद तक ले गया? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्राइम से जुड़ी सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।